रायबरेली उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे रायबरेली। संताव के गन्नाकाटा मैदान में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे निशंक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक क्रिकेट मैच के समापन समारोह में शिरकत करने पहुंचे निशंक ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राहुल गांधी को सुनता कौन है। संविधान की किताब लेकर घूमने की चीज नहीं है। हमारे देश के संविधान की जड़ें बहुत गहरी है। वहीं पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही दिन आजाद हुआ। पाकिस्तान भारत की कोख से जन्मा है, लेकिन आज वह चौराहे पर खड़ा है। महाकुंभ के आयोजन को बताया भव्य, योगी जी को दी बधाई। कहा 65 से 70 करोड़ के लोगों ने महाकुंभ में अमृत स्नान किया, जो अपने में अभूतपूर्व है। निशंक ने खिलाड़ियों के खेलने के लिए एक स्टेडियम बनवाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सिफारिश करने की बात कही। आयोजक उमेश प्रताप सिंह को दी बधाई। कहा पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों को क्रिकेट के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश सराहनीय है। अभी हमारे जो प्रांतीय परिषद के सदस्य हैं कौशल किशोर जी, उन्होंने कहा कि उमेश जी ने जब ये इनके मन में ये विचार आया कि ये बहुत दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ का जो बधाई देनी है, मुझे आदरणीय राजेश वाजपेयी जी को बधाई देनी है। दल बहादुर जी जो प्रमुख हैं जगतपुर के, प्रमोद राठौर जी, कौशल जी, उदयपान सिंह जी, पूनम जी यहाँ बैठी हुई हैं, और दिनेश सिंह जी, जेडी सिंह जी। सर, आज राजनी आना हुआ है, क्या कार्यक्रम था और क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर आप? मुझे लगता है कि इस पिछड़े क्षेत्र में उमेश प्रताप सिंह जी और उनकी पूरी टीम जो काम कर रही है, मैं हिमालय से आकर के, देवभूमि उत्तराखंड से आकर के इस समापन कार्यक्रम जो लंबे समय से और देश के विभिन्न राज्यों से जो टीमें आई हैं, उनको मैं बधाई देने के लिए आया हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि लगातार चार बार से ये क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है और ऐसे स्थान पर जो बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, और जैसे इस मैदान को अभी मेरे को बताया गया कि ये गन्ना कांटा मैदान बोलते हैं इसको, यहाँ स्टेडियम भी नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ हज़ारों लोग इस क्रिकेट के मैच को देखने के लिए, और विशेष करके नौजवान को मैं देख रहा हूँ। तो मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि फिट इंडिया, यदि इंडिया फिट रहेगा तो सब कुछ फिट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और उन्होंने दूसरा आह्वान किया था कि खेलो इंडिया, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये दोनों सूत्र इस देश पर ऐसे फिट बैठे हैं, और उस सूत्र को लेकर के उमेश प्रताप जी जिस मिशन के साथ, जिस विज़न के साथ इस पिछड़े क्षेत्र के नौजवानों को उभारने की दिशा में ये बड़ा काम कर रहे हैं, मैं इनको बधाई देने के लिए आया हूँ। आज जब समापन अवसर हो रहा है, 16 टीमें यहाँ पर आई हैं, देश के विभिन्न राज्यों से आई हैं, इस क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो मेरी बहुत सारी बधाइयाँ हैं। मैं आज सुबह जब लैंड किया था मैंने लखनऊ में, तो वहाँ से सीधे योगी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से जब मेरी भेंट हुई, तो मैंने उनको बताया कि एक बहुत बेहद क्षेत्र में उमेश प्रताप सिंह जी एक क्रिकेट का मैच करवाते हैं, उसके समापन के लिए मैं जा रहा हूँ। और जब मुझे यहाँ पर आया और वाजपेयी जी ने इस बात को कहा कि अच्छा होता कि ये यहाँ पर भविष्य में क्रिकेट का कोई ऐसा स्टेडियम होता, तो मैंने उमेश जी से, यहाँ के प्रधानमंत्री से और नए लोगों से ये अनुरोध किया है कि वो ज़मीन को देखें, और वो ज़मीन को देखेंगे तो जब भी एक स्थान मिल जाएगा तो मैं स्वयं स्टेडियम बनवाने के लिए, क्रिकेट स्टेडियम बहुत अच्छा यहाँ पर बने, मैं उमेश जी और उनकी टीम के साथ स्वयं योगी जी के पास जाकर उसकी स्वीकृत कराने की कोशिश करूँगा, ताकि अगला जो वर्ष होगा वो उस स्टेडियम में बहुत अच्छे तरीके से ये आयोजन हो सके। मैं एक बार पुनः जितने लोग बाहर से आए हैं, जो जीत वाली जितनी भी टीमें हैं उनको भी, और जो प्रतिभागी सब यहाँ पर खिलाड़ी हैं, उनको मैं बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहता हूँ, और आयोजक मंडल को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना। अच्छा, यहाँ यूपी में महाकुंभ, भव्य कुंभ हुआ, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और खासकर आपका उत्तराखंड सभी रहे, तो महाकुंभ पर क्या कहेंगे, और जो केंद्र सरकार का बजट है उस पर भी? मुझे लगता है कि आज मैं ये कह रहा था, योगी जी को भी मैंने बधाई दी कि दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक उत्सव के पुरोधा हैं वो। मुझे लगता है यदि दुनिया के इतिहास को टटोला जाए तो कोई सोच भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है।
ये पूरी आधा पूरी एक 65-70 करोड़ लोग कुंभ के लिए आ जाएं और सीमा तक उत्साहित विशेष करके नौजवान और क्षेत्र का उसको अपनी संस्कृति के प्रति उत्साह और उमंग आया है। ये स्वाधीन हिंदुस्तान में पहली ऐसी जागृति है इस सीमा तक की। मैं 2010 में जब मैं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री था तब मैंने हरिद्वार में भी कुंभ किया था और उस समय भी एक ही दिन में हरिद्वार में 1,66,00,000 लोग थे जो इसरो ने और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ने देखा था। लेकिन ये तो जो प्रयाग ने तो सारी दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ योगी जी को और मोदी जी को कि उनके कुशल नेतृत्व ने ये दुनिया में ये साबित कर दिया कि ये कुछ भी कर सकते हैं। और हम जब धरती पर हमारी जो जड़ें हैं, गहरी जड़ें हैं, हमारी आस्था की जड़ें हैं, हमारे भारत की संस्कृति की जड़ें हैं, जिस भारत को विश्व गुरु कहा गया उसकी गहरी जड़ें हैं जिसमें पूरी दुनिया आना चाहती है। तो ये जो महाकुंभ हुआ है प्रयाग का वो बहुत अद्भुत हुआ, वो पूरे दुनिया के इतिहास में अद्भुत लिखा जाएगा। जब की घटना को किस नजरिए से देखते, क्योंकि जिस प्रकार ग्लेशियर फटा है 37 से ज़्यादा मजदूर उसमें फंसे हुए थे और कई लोगों की मौत। देखिए, मैं अपने फोर्स के लोगों को और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उसकी संवेदना को बहुत सराहना करना चाहता हूँ। आप समझ सकते हैं कि 55 लोग दब गए हों, जैसे पिछली बार सुरंग में 41 लोग फंस गए थे। शायद ही दुनिया का कोई लोग सोच रहे होंगे कि कभी ये जिंदा निकल सकते हैं, लेकिन वो 41 लोग उस समय जिंदे निकले थे। पूरी दुनिया में इतिहास बना था और अभी भी 55 लोग। और आपने देखा, आपने टीवी में देखा होगा किस तरीके से उनकी जान को बचाने की कोशिश हो रही है और कितने लोगों को बचाया गया। अभी 8 लोगों की स्थिति ऐसी जिनको अभी ढूंढ रहे हैं और इतने बड़े हादसे में कुछ लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन लगभग 90% लोगों को बचा देना ये छोटी बड़ी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। और देखिए, हम हिमालय के लोग बहुत कठिनाइयों में रहते हैं। पहाड़ है, पहाड़ जैसी बड़ी समस्याएं भी है उसकी, और इसलिए प्रकृति कब कहाँ पर क्या कर दे। लेकिन इस हिमालय का जो क्षेत्र और जिस तरीके से अद्भुत मतलब बहुत कम समय में जो अभियान लिया गया, लोगों की ज़िंदगी को बचाया गया, उसकी जितनी भी सराहना की जा सकती है वो भी कम है।